अस्सलाम वालेकुम जी। आज कोमल जीत गए जी। कोमल का सलाम पहले आ गया, फरहान आज दूसरे नंबर पे हैं। कोमल, फरहान, अंसर, जहूर, वालेकुम अस्सलाम। शहजाद बलोच, कुदसिया बलोच, हनीफ, वालेकुम अस्सलाम। मैं फेसबुक पेज को टैग कर देता हूँ। वकास सरवर, शिराज बहादुर, वालेकुम अस्सलाम। सुभान नाज, वालेकुम अस्सलाम। रब नवाज, इरशाद हुसैन, वालेकुम अस्सलाम। इरफान खान गुरमानी, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी आ जाए जी। 20 प्लस 25 के करीब शुरू कर देंगे। ठीक है बेला मुनीर, वेरी गुड। ग्रुप को चेक कराएं, ग्रुप वाले सब आपका सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो लाइक भी करेंगे और कोशिश करेंगे कमेंट भी करेंगे। ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा अपनी वीडियो का लिंक, जरूर सारे मिलके चेक करेंगे। हाँ यार, मैं जमाइयाँ दे के यूं यूं करके दिखाने की कोशिश में तो हूँ कि मैंने वॉच ली है। इरफान, थैंक यू। कामरान, वालेकुम अस्सलाम। वकास, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, 21 बच्चा हो गया, स्टार्ट करते हैं। शाहिद पता नहीं कहाँ है, शाहिद इंतजार में था ब्लॉगिंग के लेक्चर का, पता नहीं शायद गायब हो गया है। फजल, वालेकुम अस्सलाम। वकास, नईम, वालेकुम अस्सलाम। आ जाए जी, आ जाए। 21 बच्चा हो गया है। 2 मिनट और देख लेते हैं। 5 मिनट हो जाएंगे पूरे। 5 मिनट पूरे होते ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट और रह गया है। फेसबुक यूजर अभी तक हमारे में कौन घूम रहा है पता नहीं। पकड़ो जी, ये फेसबुक यूजर कौन है? ये फेसबुक यूजर चारा मलिक मुदस्सिर के कमेंट के बाद इनका कमेंट है बसलाम का। ये बसलाम कौन है? अच्छा, वकार मल्हानी साहब है। एस के कौसर भी आगे, कमिंग बैक फ्रॉम माय एएसपी लिसनिंग लेक्चर इन फैसल मुबारक शहजाद। अच्छा, माशाल्लाह। एस के कौसर, रब नवाज, न्यू वॉच का ट्रीट तो बनता है। जी जी बिल्कुल, ट्रीट बनता है। कल कुछ लेके मेरे दफ्तर पहुंचे। वीडियो अटकती है सर। वीडियो अटकती है। वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है? वीडियो जरा चेक करें, वीडियो क्वालिटी ओके है तो सेट बिस्मिल्लाह करते हैं। वीडियो ओके है? वीडियो ओके है? वीडियो क्लियर है सर। एक शहादत आ गई है जी, दूसरी कोई शहादत आ जाए फिर स्टार्ट लें। सॉरी, मेरी जमाइयों के ऊपर सॉरी। मेरी रूटीन कुछ ऐसी होती है कि जमाइयाँ माफ करें मुझे। अच्छा जी, ओके क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। नहीं, ओके है, क्लियर है, क्लियर है। माइनर ग्लिचेस आ रहे हैं वीडियो में, नहीं आने चाहिए बच्चों। मैंने जोंग पे कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट। हाँ, जोंग पे कनेक्टेड है।
क्लियर क्लियर है, ऑलमोस्ट बच्चों के पास क्लियर है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने क्या किया था? नेम चिप के ऊपर डोमेन ली थी, देन अपना हमने सर्वर लॉगिन किया था, और उस सर्वर के अंदर हमने मैं ओवरव्यू करा देता हूं। कल वाला 1 मिनट में मैं रिवाइज करने लगा हूं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। डैशबोर्ड, अच्छा जी, ये डोमेन थी मेरी suhailsardar.com। अब कल हमने इसको प्रोपिगेशन पे लगाया था, लेकिन वो प्रोपिगेट नहीं हुई थी। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब suhailsardar.com कुछ इस तरह से ओपन हो रही है। इंडेक्स ऑफ डोमेन को हमने क्या किया था, मैनेज में जाके डीएनएस सर्वर लगाया था, और इस सर्वर के अंदर हमने इसका अकाउंट क्रिएट किया था। सर्वर के अंदर अकाउंट क्रिएट हो गया था, लेकिन डोमेन को हमने बताना था कि इस डोमेन ने किस सर्वर को अप्रोच करना है, और उस सर्वर के अंदर उसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो इसको हमने डीएनएस रिकॉर्ड बताया था, तो उसको पता चल गया जी हाँ जी, इस सर्वर के अंदर इसका ये रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये प्रोपिगेट होने के बाद देखें लाइव हो चुकी है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये जब आप लोगों को साइन मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि डोमेन इज 100% सक्सेसफुली वर्किंग, और ये सर्वर के ऊपर होस्ट हो चुकी है। अब मैं चलता हूं, इसका आप लोगों को सी पैनल विजिट कराता हूं। लिस्ट लिस्ट अकाउंट्स, हाँ जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर किए देता हूं। अच्छा जी, अब क्या है कि हम इस सर्वर के अंदर इसका अकाउंट बना चुके हैं। अब एक चीज याद रखनी है, अब एक चीज याद रखनी है, और वो याद रखने वाली बात यह है कि सर्वर, जब कंपनी से आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं या एक डोमेन की होस्टिंग लेते हैं, उन्हीं के पास सेम यही WHM होता है। वो उसमें आप लोगों की वेबसाइट ऐड करते हैं, जैसे मैंने कल की थी। और ये WHM सर्वर के ओनर के पास रहता है, वो आप लोगों को सी पैनल क्रिएट करके देता होता है हमेशा। आप लोग कभी भी अपनी वेबसाइट की सिंगल डोमेन की होस्टिंग लेंगे, आप लोगों को क्या मिलेगा कंपनी की तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से सी पैनल, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूं। यूं समझ लें, ये जो पिछला मैंने प्रोसेस आप लोगों को सर्वर के ऊपर WHM के ऊपर करके दिखाया है, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इनहेंस करने के लिए बताया है। या कल अगर आप लोग अपना सर्वर लेते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि सर्वर के अंदर डोमेन किस तरह से होस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सर्वर, किसी भी कंपनी से होस्टिंग जाके परचेज करेंगे, वो आपको सिंगल डोमेन की होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे, ना कि पूरा सर्वर देंगे। WHM नहीं देंगे, सी पैनल देंगे। अगर सी पैनल देंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए सी पैनल किस तरह से होता है। मैं इस डोमेन का सी पैनल ओपन करने लगा हूं। अब ये डोमेन इस तरह से नजर आ रही है, सुहेल सरदार, क्यों? ये सर्वर के ऊपर होस्ट हो चुकी है। ये जी इस डोमेन का सी पैनल है। ठीक हो गया। जो आप लोगों को जब भी कोई कंपनी सी पैनल प्रोवाइड करेगी तो वो सी पैनल आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। 1 मिनट इसकी थीम थीम थीम, हाँ जी, लोड हो रहे हैं। आइकन अभी लोड हो जाएंगे। ओ भाई, हम्म, अच्छा, चलें, बेहतर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग सी पैनल, ये सी पैनल है आप लोगों का, जो आप लोगों को हमेशा साइट का जो सर्वर की कंपनी, आप लोग कभी भी होस्टिंग लेंगे तो आप लोगों को इसी तरह से सी पैनल मिलेगा। इंटरफेस उसकी थोड़ी शक्ल चेंज हो सकती है, कलर स्कीम चेंज हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट उसके अंदर ऑप्शन यही होंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस वेबसाइट को क्रिएट करना है, इसको खाली नहीं रहने देना, ये खाली है। अब मैं अगर ये आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा फाइल्स का, ये आप लोग देख सकते हैं फाइल्स। यहाँ पे फाइल मैनेजर मौजूद है। ये सेम उसी तरह से फाइल मैनेजर मौजूद है जिस तरह से आप लोगों के मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। आप लोगों ने मेमोरी कार्ड लगा रखा हो,
या अगर आप लोगों ने अपना इंटरनल मेमोरी अपना मोबाइल की यूज कर रहे हो और उसको अप्रोच करना चाहते हो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग हमेशा फाइल मैनेजर को जाके अप्रोच करते हैं। अब जब हमने सर्वर का सी पैनल ओपन, डोमेन का सी पैनल ओपन कर लिया है, तो हम यहाँ पे इसके फाइल मैनेजर में जाके इसके अंदर की फाइल्स नई भी डाल सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पड़ी हुई को एडिट भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ। फाइल मैनेजर मैंने ओपन किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा, फाइल मैनेजर जब भी ओपन होगा आप लोगों के सामने, आप लोग नोटिस करेंगे ये फाइल्स आप लोगों के सामने होगी। यहाँ पे एक फोल्डर होता है public_html का। आप लोग इस public_html के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स रखी होंगी, या आप लोग जब भी साइट बनाते हैं आप लोग हमेशा इसी फोल्डर के अंदर बनाते हैं, क्योंकि ये पब्लिक फोल्डर है। अगर आप किसी और इनमें से फोल्डर के अंदर अपना डाटा रखना चाहेंगे तो वो आप लोगों को पब्लिकली शेयर नहीं होगा, या इन जो बाकी फोल्डर्स हैं इनके और इस्तेमाल हैं। आप लोगों ने जो पब्लिक फाइल्स रखनी है वो आप लोगों ने यहीं पे public_html में रखनी है। मैं public_html को ओपन करता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएटेड है इस वक्त, ओनली एक फोल्डर cgi.bin। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकूं, मेरी साइट जो सुहेल सरदार डॉट ओपन हुई है, ये cgi.bin का फोल्डर यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइल नहीं पड़ी, सिर्फ एक फोल्डर पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से इस तरह से नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगा हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मुख्तलिफ छोटे मोटे तरीके हैं, मैं लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी तरीका बताऊंगा। क्यों? जो छोटे मोटे तरीके होते हैं वो बाज़ औक़ात किसी और सर्वर के ऊपर नहीं हो सकते, लेकिन जो मैं आप लोगों को तरीका बताने लगा हूँ, आप लोग किसी भी सर्वर के अंदर अपनी वर्डप्रेस इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों को तरीका अगर भूल जाता है तो आप लोग इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे, आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका पता चल जाएगा। अब उसके लिए यहाँ पे मैंने पहले वेबसाइट क्या खोली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, wordpress.org। देन मैंने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद डाउनलोड कर लूंगा वर्डप्रेस, क्योंकि मैं वर्डप्रेस अपने पास डाउनलोड करने के बाद अपने सर्वर पे अपलोड करूंगा। व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस है क्या चीज? वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्क्रिप्ट है। आप जब इसको अपने सर्वर के ऊपर, अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल कर देते हो तो सारी साइट आप लोगों की चुटकियों में रेडी हो जाती है। वो किस तरह से मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं। डाउनलोड हो गया मेरे पास wordpress.org से। अब इसका काम खत्म, मैं इसको बंद कर देता हूं। सेम उसी तरह से मैं दोबारा फाइल मैनेजर पे जाऊंगा। फाइल मैनेजर ओपन करके, क्योंकि मैंने सर्वर में अपलोड करना है, तो मैंने फाइल मैनेजर में गया अपने सी पैनल के, देन public_html में आया, देन यहाँ पे मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ जो ऊपर मौजूद है। अपलोड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं फाइल ब्राउज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर का ये वर्डप्रेस जो अभी मैंने डाउनलोड की है, इसको यहाँ पे मैं अपलोड पे लगा देता हूँ। ये जो ही अपलोड हमारी कंप्लीट होगी, फिर हम इसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। यहां तक समझ आ गई है? साइट वर्किंग है, नजर आ रही है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। वर्डप्रेस हमने wordpress.org से डाउनलोड की, देन हम लोग अपने वेबसाइट के सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस अपलोड कर रहे हैं। जब ये अपलोड हो जाएगी देन हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहां तक समझ आ गई है? सर अगर हम किसी भी कंपनी का WHM लें तो इस ही तरह का इंटरफेस होता है WHM का? 100% यही इंटरफेस होता है। हाँ जी, 24% अपलोड हो चुकी है। मैं आप लोगों के आंसर के लिए बैठा हूं कि हाँ जी यहां तक बात समझ आ चुकी है। शबाना ने बोला क्लियर है, हमजा ने बोला क्लियर है, अफशीन मैम बोलती हैं सर हम इनिशियल स्टेज में हैं तो हम अनपेड सर्वर ले लें। अनपेड सर्वर तो नहीं, हम इसको फ्री सर्वर बोलते हैं। उसका तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा आज के लेक्चर के बाद। कल का लेक्चर, आज हमारी ऑन पेज खत्म, ऑन पेज को छोड़ें। ऑन पेज के एक दो छोटे छोटे और स्किल है, वो आगे हम चल के डिस्कस कर लेंगे। ऑन पेज को आज हम खत्म कर देंगे। कल जो मेजर हमारा ब्लॉगिंग के अंदर स्किल्स का सेक्शन है, ऑफ पेज हम वो शुरू करेंगे। लेकिन दिन के टाइम आप लोगों को मैं फ्री डोमेन लेने का तरीका, फ्री सर्वर लेने का तरीका, उनको आपस में अटैच करने का तरीका, उनकी अटैचमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वो फ्री रिसोर्सेज हैं, उनको अटैच करने के तरीके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पेड रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को दिखा दिए, आसानी से ये एक दूसरे के साथ पेयर हो जाते हैं।
लिहाजा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो सकता है। या मैं ब्लॉगिंग का कोर्स नहीं करवा रहा, मैं फ्रीलांसिंग का करा रहा हूँ। अगर मैं ब्लॉगिंग का करा रहा होता तो मैं बच्चों को सर्वर फ्री में देता होता हूँ, डोमेन्स फ्री में देता होता हूँ कि हाँ जी जाएं चेक करें इसको, आपस में कनेक्टिविटी करें, इनकी वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और इसके ऊपर सेटिंग करें, मुझे चेक कराएं आपने कैसी वेबसाइट बनाई वगैरह वगैरह। तो ये तो चुटकियों में आप लोग वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। हाँ जी, तमाम बच्चों को क्लियर है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कहाँ तक पहुंची अपलोडिंग। अपलोडिंग अभी 64% पे पहुंची है। ये अपलोड कंप्लीट हो जाए, अब आप आगे चलते हैं हम। हाँ, अपलोड स्पीड बहुत स्लो आ रही है सर। मैंने फ्री डोमेन ले लिया बट सर्वर लेने में थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आंसर आंसर बच्चे मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, ये यहाँ पे फिलहाल कोई फाइल नहीं पड़ी थी, cgi.bin आप लोगों को नजर आ रही थी। यहाँ मैं ये फाइल अपलोड करने लगा हूँ। फाइल का नाम क्या है? wordpress-5.7.2.zip। ये जब अपलोड हो जाएगी, मैं यहाँ पे अपनी साइट को रिफ्रेश करूंगा तो मेरी वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ये वर्डप्रेस की। देन हमने इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं तरीका बता देता हूँ, लेकिन कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि सी पैनल के अंदर जब भी हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं और अपलोड होने के बाद जब हम अपनी साइट को रिफ्रेश करते हैं तो वो पब्लिकली हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। वो क्योंकि सी पैनल के अंदर अपलोड हो चुकी है तो वो पब्लिकली यहाँ पे अपेयर होनी चाहिए, वो अपेयर हो जाती है। 97, 98, 99, 100, ग्रीन कन्वर्ट और मैंने नीचे गो बैक पे क्लिक कर दिया। अब फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, आप लोग देख सकते हैं मेरी वर्डप्रेस की फाइल पब्लिक हो चुकी है क्योंकि ये सर्वर पे अपलोड हो चुकी है। अब मैंने इसको जिप तो नहीं रहने देना, मैंने इसकी वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका जरा गौर से देखिएगा, या रिपीट कर लीजिएगा, या वीडियो सेव होगी, नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोगों के काम आएगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन फील्ड को टच करने जा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन फील्ड के साथ रिलेट करने जा रहे हैं, आप लोग इस फील्ड को फ्यूचर के लिए लेके चलना चाहते हैं, तो इन चीजों का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अगर ब्लॉगिंग में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को मैंने क्लियर करना मेरा हक बनता है, मैं वो कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, आप इसको एज अ स्किल मत लीजिएगा। मैं फ्रीलांसिंग कोर्स करा रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग का कोर्स नहीं करा रहा कि मैं आप लोगों के लिए पाबंद हूँ एक एक चीज आप लोगों को रटवाने के लिए। लेकिन आप लोग इसको देख लें, अगर आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं ये चीजें ऑन पेज वाली या वेबसाइट क्रिएशन वाली, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ऑफ पेज पे जाएंगे, आसान सी चीजें आप लोग उसकी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और ये अलबत्ता चीजें आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं भी वेबसाइट बना सकता हूँ, मेरे लिए भी वेबसाइट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए जिप से मैंने फाइल अनजिप करनी है, यानी कि मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस की फोल्डर जो है वो इस जिप में से निकल के बाहर आ चुका है। मैं इस जिप वाले फोल्डर को बेशक अब डिलीट कर दूं, यहाँ पे मैं स्किप परमानेंटली डिलीट ओके कर देता हूँ, ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अब मैंने ये जो फाइल्स वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, इन तमाम फाइल्स को सिलेक्ट ऑल करते हुए मूव पे क्लिक करना है और ये वर्डप्रेस वाले फोल्डर से निकाल के मैंने इनको मेन डायरेक्टरी में लेके जाना है। वर्डप्रेस नीचे मैंने रिमूव कर दिया, देन मैंने मूव फाइल किया और अब मैं लेवल अप 1 लेवल यानी बैक जाता हूं। बैक पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरी तमाम फाइल्स आ चुकी हैं जो वर्डप्रेस के फोल्डर में थी। अब मैं निकाल के उनको मेन डायरेक्टरी में लेके आया हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं वर्डप्रेस के फोल्डर जब खाली हो चुका है मैं इसको डिलीट कर देता हूं परमानेंटली, ये डिलीट हो गया। अब मेरी फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुके आ चुकी हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करने लगा हूं, इसको देखिएगा कि इसकी शक्ल किस तरह से होती है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप लोग देख सकते हैं हर चीज हट गई और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का पैनल मेरे सामने आ चुका है कि आप अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए लैंग्वेज इंग्लिश रखते हुए मैं कंटिन्यू कर देता हूं।
कंटिन्यू किया तो वो मुझे कहता है भाई डेटाबेस नेम मुझे दो, डेटाबेस यूजर नेम मुझे दो, डेटाबेस पासवर्ड दो, डेटाबेस होस्ट दो, वगैरह वगैरह। तो मैं लेट्स गो पे क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले वो मेरे से मांग रहा है डेटाबेस नेम दो। डेटाबेस नेम कहाँ से मिलेगा? ये तो फाइल मैनेजर है। हम चलेंगे सी पैनल के अंदर। सी पैनल के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड। माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अपना डेटाबेस नेम लिखता हूँ 676। अब मेरा डेटाबेस नेम क्या बनेगा? ये पहले जो प्रीफिक्स बना हुआ है ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे डाला मैंने। अब मैंने आगे क्या रखा था इसका नाम? 676। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 676। देन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे पूछता है कि यूजर नेम क्या देना चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 454। आप कुछ भी रख सकते हैं। सेम मैं इसका प्रीफिक्स भी कॉपी कर लेता हूँ और देखें यूजर नेम में रखते हुए इसको मैं 454 क्या कहते हैं यहाँ पे क्या रखा है मैंने? 454 रख देता हूँ। ठीक हो गया। ये यहाँ पे मैं जो रखने लगा हूँ। अब मैं पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक करता हूँ, पासवर्ड में कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ, यूज पासवर्ड यही। देन मैं इसका पासवर्ड मेरे से गुम ना हो जाए, जो मैंने कॉपी कर लिया वो भी मैं यहाँ पे पहले लिख लूंगा। देन यहाँ पे मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी डेटाबेस 100% सक्सेसफुली कंप्लीट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल प्रीफिक्स के अंदर मैं कोई भी एमए कोड डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर्स डाल देता हूँ। और अब जो मैंने डेटाबेस विजार्ड के जरिए डेटाबेस यूजर नेम क्रिएट किया था वो भी आ चुका, यूजर नेम क्रिएट किया वो भी आ चुका, पासवर्ड क्रिएट किया वो भी आ चुका। अब पीछे मेरे सी पैनल का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब वो कहता है हाँ जी वेरी गुड, सारा कुछ ओके हो गया, अब रन इंस्टॉलेशन, अब अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। मैं क्या करता हूँ, साइट नेम क्या रख देता हूँ? जाहिर बात है साइट नेम ऊपर मैं सुहेल सरदारी रखूंगा, साइट का जो नाम है। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख देता हूँ एडमन। देन मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 11 सरदार@11। ये मैंने ये यूजर ने ये पासवर्ड लिख लिया। अब जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करने लगे, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे अपना यूजर नेम एडमन, देन आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेव कर लेना है ताकि आप लोगों को भूल ना जाए कि आप लोगों ने क्या रखा था। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड करते हुए ईमेल एड्रेस अपना कोई भी दे दें। देन आप लोग इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। मजे की बात है कि आप लोगों की वेबसाइट या आप लोगों का सीएमएस या आप लोगों का वर्डप्रेस या आप लोगों का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्रिएट हो चुका है, आप लोग हो चुकी है। और आप लोगों ने इसको जस्ट इसकी केयर एंड टेयर करनी है, आपने इसको संवारना है। अब मैं इसको सेव कर दिया मैंने, लॉगिन पे क्लिक करता हूं। अब मैं इसको लॉगिन होने से पहले मैं चेक करा देता हूं आप लोगों को, अब सुहेल सरदार की जो वेबसाइट है उसकी शक्ल कैसी हो चुकी है। अब जब मैं सुहेल सरदार खोलता हूं, अब देखें पूरी की पूरी वेबसाइट यूं समझ ले ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है। ये पोस्ट का टाइटल क्रिएट हो गया, ये पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, ये पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, ये उसका हेडर वगैरह वगैरह। अब इन चीजों को मैंने खूबसूरत बनाना है, मैंने थीम चेंज करनी है, मैंने प्लगइन चेंज करना है। इंपॉर्टेंट प्लगइन में बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन इंपॉर्टेंट हम कौन कौन से इंस्टॉल करेंगे, और उसके अलावा हम थीम की सेटिंग किस तरह से करेंगे और कंटेंट किस तरह से पब्लिश करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जब भी आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसका जो डैशबोर्ड होता है जिसको आप लोगों ने लॉगिन करके अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजिंग्स करनी होती हैं, वो आप लोगों का होता है WP एडमिन। बस फॉर एग्जांपल आप लोगों की वेबसाइट का नाम है suhailsardar.com, आप लोगों ने एंड पे लगाना है स्लैश देन WP एडमिन। आप लोगों ने कोई भी वर्डप्रेस आप लोग वेबसाइट बना लें, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बना लें, आप लोग उसका डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए हमेशा WP एडमिन एंड पे लिखेंगे। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह से मैं अगर इसका डैशबोर्ड विजिट करना चाहता हूं, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं,
और मैं यहाँ पे ब्राउजर में ला के पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, वो मेरे से यूजर नेम पूछेगा कि हाँ जी आप लोग आपका यूजर नेम क्या है। मेरे मोबाइल पे रिपीटेडली कॉल्स आ रही हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है सब कुछ, बेयर करें, जान छूट जाएगी अभी। अच्छा, ये मैंने खोल लिया जी WP एडमन। ये वही एडमन है और ये वही पासवर्ड है जो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए दिया था। अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका मेरे सामने। अब आपकी वेबसाइट जो है, जो लोगों को नजर आएगी वो ये है, जिसको हम कह सकते हैं क्लाइंट साइट वेबसाइट, या जिसको हम कह सकते हैं विजिटर साइट वेबसाइट, या जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक वेबसाइट, जिस जो लोगों को नजर आएगी वो suhailsardar.com है। अलबत्ता इसका जो डैशबोर्ड है, इसका यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास है, उसको सिर्फ मैं अप्रोच कर सकता हूं, कोई और अप्रोच नहीं कर सकता। अब मैं इसको ओपन करके बैठा हूं तो ये मेरे पीछे डैशबोर्ड ओपन हुआ है। व्हाट इज डैशबोर्ड? ये जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है वेबसाइट का ये इंटरफेस, इसको हम बैकएंड बोलते हैं, बैकएंड, या जिसको हम एडमन पैनल बोलते हैं, जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जिसके जरिए हम पूरी की पूरी वेबसाइट को अपनी मर्जी से तब्दील करते हैं, बनाते हैं, जोड़ते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, अति उत्तम किस्म की चीज बना देते हैं। वो यही डैशबोर्ड है। यहां तक मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को समझ आ चुकी है, तो मैं अब आगे मजीद बढ़ूं, इसको मैं सेटअप करना बताऊं, इसको मैं ओके करना बताऊं। यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी? बताएं जी, आगे बढ़ें, बताएं, जल्दी करें, आगे बढ़ें। यस आंसर। जितने बच्चे कम जवाब देने लग जाते हैं मुझे परेशानी होने लग जाती है कि बच्चे जी समझ नहीं आ रही शायद बच्चों को। 30 बच्चे बैठे हैं, गूंगे हो यार? बोलो हाँ ना, कुछ ये वो, सलाम दुआ। 4 बंदों ने जवाब दिया, बाकी सारे चुप करके बैठे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। ओ भाई, लिख दो कि नहीं समझ आ रही, या आ रही है या नहीं। मिट्टी दिया कंधा। चले, मैं प्रोसीड करने लगा हूं, आप लोग जो बेहतर समझे। अच्छा, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों ने पूरी की पूरी वेबसाइट को बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं कहां पे जाऊंगा डैशबोर्ड के अंदर? मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आके मैं सीधा कहां पे जाऊंगा? परमा लिंक्स के अंदर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के जो परमा लिंक्स क्रिएट हों वो कुछ इस तरह से हों कि अब जब अगर मैं इस वेबसाइट की इस पोस्ट को ओपन करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं इस पोस्ट का लिंक क्या जनरेट हुआ है। suhailsardar.com/?p=1। मतलब एक ऐसा यूआरएल क्रिएट हुआ है जो गूगल के अंदर रैंक होना नहीं हो सकता। गूगल क्योंकि सीधे सीधे आप लोगों के टाइटल्स लेके या प्रॉपर टाइटल्स लेके आप लोगों को रैंक करना चाहता है, तो ये इस तरह से कोड के साथ आप लोगों के जो यूआरएल्स क्रिएट होते हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेटिंग में आके सीधा परमा लिंक पे आके मैं सिर्फ सिंपली क्लिक कर दूंगा पोस्ट नेम पे। देन मैं इसको सेव चेंजिंग कर देता हूँ। अब अगर मैं पीछे वेबसाइट पे आके हेलो वर्ल्ड खोलता हूँ तो अब आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि ये जो वेबसाइट ओपन हुई है, अब ये जो हेलो वर्ल्ड का टाइटल है अब मेरे यूआरएल में भी वही आ रहा है। अब कोई कोड नहीं आ रहा। ये मैंने कहां से चेंज किया? ये मैंने परमा लिंक चेंज कर दिया। अब अगली जो चेंजिंग है, मैं अपने बेसिक बेसिक प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक प्लगइन इंस्टॉल करने में यहाँ पे मैं ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाता हूँ। ऐड न्यू प्लगइन पे मैं क्लिक करते हुए सबसे पहला जो प्लगइन मैं इंस्टॉल करूंगा वो क्लासिक एडिटर है। क्लासिक एडिटर मैंने इंस्टॉल कर दिया। क्लासिक एडिटर एक्टिवेट मैं बाद में कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे एक और इंस्टॉल कर देता हूँ, टिनी एमसीई एडवांस्ड। ये आप लोग वीडियो में से नोट भी कर लीजिएगा बाद में। एक मैंने और प्लगइन इंस्टॉल किया, टिनी एमसीई एडवांस्ड। और मुझे एक मिनट, मैं अपनी वेबसाइट, मेजर वेबसाइट में से
प्लगइन्स की लिस्ट निकाल लूं कि कोई इंपॉर्टेंट प्लगइन रह ना जाए। घड़ी नजर आ रही है या नहीं मेरी? मैं बार बार ऊपर कर करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके तारीफ ही करते रहो कि कैसी लगी। अच्छा जी, लॉग इन। प्लगइन डिसेबल एक्सएमएल शेयर, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट प्लस, बस ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, अब मैं एक और प्लगइन इंस्टॉल कर देता हूं, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस। इसे मैंने इंस्टॉल कर दिया। एक और प्लगइन मैं इंस्टॉल करता हूं, रैंक मैथ। रैंक मैथ मैंने दो से तीन जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, वरना प्लगइन्स और भी बहुत सारे इंस्टॉल होने हैं। एलिमेंटर का मैं बताता हूं। हमजा हमजा आओ, मैं आपको एलिमेंटर का डिटेल से बताता हूं। अगर मैं भूलने लगूं तो एंड पे दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने बेसिक बेसिक जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। अब ये मैंने ऐड न्यू पे किया था, अब मैं यहाँ पे चल के इंस्टॉल्ड प्लगइन पे चलता हूँ जो इंस्टॉल मैंने कर लिए हैं। इंस्टॉल पे मैं आया, ये वो प्लगइन है जो मैंने इंस्टॉल किए हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से, बल्कि सिलेक्ट से पहले एक्समिट एंटी स्पैम इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, मुझे नहीं जरूरत। हेलो डॉली को मैं डिलीट कर देता हूँ। देन बाकी जो मैंने इंस्टॉल किए हैं यहां से आके इनको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब रैंक मैथ अपनी सेटिंग में से बोल रहा है कि भाई मेरा तो प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट योर अकाउंट क्लिक करते हुए मैं rankmath.com साइट पे चला जाऊंगा और वहां पे मेरा कनेक्टिविटी होगी, प्रॉपर अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। मतलब आप लोग इस चीज को समझ लेंगे। ये चीज रैंक मैथ का मैं बताता हूँ, रैंक मैथ का फंक्शन क्या है, ये मैंने जो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं इनके फंक्शन क्या है। फिलहाल आप इसी हद तक ही रहें, मैं इसको प्रोसीड करता जाता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मैं लोगो दे सकता था या मैं शेयर आइकॉन्स वगैरह भी दे सकता था। फिलहाल इसको ऐसे ही चलने दें। मैं ब्लॉगिंग का आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को ओवरव्यू करा रहा हूँ, इन चीजों का आइडिया हो आप लोगों को। प्लगइन क्या होते हैं मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब प्लगइन को डिफाइन करता हूं मैं डिफाइन करता हूं। बल्कि आप लोग ये देखें, मैं इस साइट को अब रिफ्रेश करने लगा हूं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। अब प्लगइन्स क्या चीज होते हैं? प्लगइन ये चीज होती है कि आ, मैंने आप लोगों को बताया कि वर्डप्रेस क्या चीज है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, जिसको इंस्टॉल करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया, बहुत आसान है। इंस्टॉल कर लिया, मैंने आप लोगों को कहा, आप लोगों ने साइट अपनी बना ली, आप लोगों की साइट मुकम्मल हो चुकी। अब आपने अपनी मर्जी का कंटेंट डालना है, थीम डालनी है, प्लगइन डालने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस एक ऐसी चीज का नाम है जो आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर जब इंस्टॉल हो जाती है तो ना आप लोगों को डेवलपर के पास जाके अपनी वेबसाइट बनवाने की जरूरत होती है, ना किसी और के पास जाके उसको बनवाने की जरूरत होती है। आप अपने वेबसाइट के डिजाइनर खुद बन जाते हैं। आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसकी आपने खराश तराश करके उसको खूबसूरत बनाना है। तो उसमें आप लोगों को दो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प 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 आउट करती हैं। एक चीज क्या है? वो है प्लगइन्स, और दूसरी चीज क्या है? थीम्स। थीम नाम से जाहिर है, जब थीम आप लोग इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आप लोगों की वेबसाइट की आउटलुक तब्दील कर देगी, खूबसूरत कर देगी। व्हाट आर प्लगइन्स? प्लगइन क्या चीज है? प्लगइन हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? प्लगइन हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं, हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट जो होती है, सिस्टम तो पूरा खड़ा हो गया, साइट हम लोगों ने बना ली, हमें उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस चाहिए। जिस तरह से मैंने टिनी MCE एडवांस्ड एक प्लगइन इंस्टॉल किया,
बल्कि मतलब इतना जहन में रखें, मैं आगे प्रैक्टिकली बताता हूँ। इतना जहन में रख लें कि प्लगइन वो चीज होती है जो आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं, जो वर्डप्रेस के अंदर हर चीज तो नहीं मौजूद। आप लोगों को वो चीजें एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं वो प्लगइन्स के थ्रू इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मोबाइल परचेज किया, कहने को आप लोगों के पास मोबाइल है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है, लेकिन आप लोगों ने उसके अंदर लेने के बाद वर्डप्रेस, फेसबुक फेसबुक की ऐप आप लोगों को इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है, देन आप लोग फेसबुक चला पाते हैं। व्हाट्सएप आप लोगों को इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आप लोग इसके ऊपर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, वेबसाइट ठीक है, पूरा सिस्टम आपके पास आ चुका, लेकिन उस सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटीज कम होती हैं। मोबाइल ले लिया, मोबाइल है पड़ा आपके पास, पर इसके अंदर आप लोगों को एप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, देन आप लोग उसको जाके मजीद मोबाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। सेम इसी तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को इनहेंस करने के लिए डिफरेंट किस्म के रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन मैंने कुछ इंस्टॉल कर दिए, मैंने उनका फंक्शन आप लोगों को बताता हूं। मैं अब आप लोगों को थीम इंस्टॉल करने की तरफ लेके जाता हूं। फिलहाल ये नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों की साइट की इंटरफेस जो है कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर थीम इंस्टॉल करने, अपीयरेंसेस, देन मैं थीम्स में चलता हूं। थीम्स में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं मैं। देन अपलोड थीम पे क्लिक करता हूं, चूज फाइल पे क्लिक करता हूं। अब मजे की बात है, यहां पे मेरे पास देन डिफरेंट किस्म की मेरे पास थीम्स अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। यहां से ये देखिए, मैं डिफरेंट किस्म की थीम्स में से कोई भी अपनी मर्जी की थीम उठा के लगा सकता हूं। पर मैंने कुछ थीम्स अपनी परचेज भी की हुई हैं जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं अपनी जरूरत के तहत। उनमें जो पड़ी हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत थीम्स, ये देखें आप लोग ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे से एक अपनी थीम जो मेरे पास पड़ी है, मैं उसको इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल और इसको एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों की वेबसाइट की जो इंटरफेस है, जब तक थीम अपलोड होती है मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर हमारी बनाई हुई वेबसाइट एक डेवलपर जैसी तो नहीं होगी? मानता हूँ नहीं होगी, और डेवलपर जो होता है वो कस्टम चीज बना के देता है। लेकिन मैं बीइंग अ ब्लॉगर 8 9 10 11 साल से, मुझे डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, मैं वर्डप्रेस से हट हट के वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकता। और मेरी एक ऐसी वेबसाइट भी है जिसके ऊपर 70 मिलियन के करीब ट्रैफिक है, एक के ऊपर 30 मिलियन के करीब ट्रैफिक है, एक के ऊपर कुछ और भी बेटर स्टैट्स हैं वेबसाइट्स के। वो सारी की सारी मेरी वेबसाइट्स किस चीज पे हैं? वर्डप्रेस पे हैं। मुझे बनाना ही उन्हीं पे आता है, और रैंक करना भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को आता है। कस्टम को भी हम लोग कर लेते हैं, पर रैंकिंग मैटर नहीं करती। ये चीजें हमारे हाथ में क्या है, मैं डेवलपर नहीं हूं तो मैं वर्डप्रेस का इस्तेमाल करूंगा। आप लोगों को डेवलपमेंट नहीं आती, फिर भी आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, क्लाइंट को बना के देना चाहे क्लाइंट को बना के दे सकते हैं वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हुए। अच्छी वेबसाइट या हम स्लोली स्लोली इंप्रूव करेंगे? अच्छी वेबसाइट या हम, समझ नहीं आई, वीडियो स्टॉप हो रही है, बेयर करते हैं जी। ठीक है, अच्छा, 1 मिनट। सर हाउ टू ऑप्टिमाइज थीम बताता हूँ। सर हमें प्रोग्रामिंग भी आती हो तो वर्डप्रेस में उसका फायदा होता है, बहुत ज्यादा मजेदार किस्म का फायदा होता है। पहली बात, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वर्डप्रेस इज सफिशिएंट।
डेवलपमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट एक पूरी नई दुनिया है। वहां पे आप लोग जाएंगे, आप लोग खप जाएंगे। आप लोगों को सीखने के लिए साल 1.5 साल चाहिए डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से, कि अगर आप लोग खुद कोर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर चीजों को जस्ट तब्दील और चेंज करने की हद तक आप लोग सीखना चाहते हैं, फिर भी आप लोगों को 6-7 माह लग सकते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना आती है, अगर डेवलपमेंट आप लोग साथ सीख लेते हैं तो आप लोग उसको कस्टम कर सकते हैं, उसके डिजाइन को अपनी मर्जी के साथ तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक साइट दिखाता हूँ। ये हमारी एक वेबसाइट है, ये हमारी एक वेबसाइट है। फिर कॉल आ रही है मोबाइल पे तो थोड़ी स्पीड स्लो हो रही है। मतलब ये है कि वर्डप्रेस की आप लोग कोई भी साइट बना सकते हैं। बना लेने के बाद आप लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। आप लोग मतलब अपनी वेबसाइट की लुक तब्दील कर सकते हैं, आप लोग हेडर अपना तब्दील कर सकते हैं, आप अपना मेन्यू तब्दील कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट की अरेंजमेंट तब्दील कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से एक चीज नजर आनी चाहिए वो चीजें तब्दील कर सकते हैं। ता पूरी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की आप लोग पूरी की पूरी शक्ल बदल सकते हैं, क्योंकि जो हम थीम फ्री में इंस्टॉल करते हैं वो वही होती है जो दुनिया इंस्टॉल कर रही होती है, हर कोई कर रहा होता है, हम भी वही करते हैं। परचेज थीम वो होती है जो औरों ने भी परचेज की हुई होती है, हमने भी परचेज की हुई होती है। हम लोग फिर अगर डेवलपमेंट जानते हैं तो हम उस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज करके अपनी मर्जी की तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, हाउ टू कस्टमाइज थीम। मुझे नहीं आती कस्टमाइजेशन थीम की, जिसे डेवलपमेंट आती है वो, जिसे डेवलपमेंट आती है वो थीम की कस्टमाइजेशन कर सकता है। मैं मुझे नहीं आता कम से कम कस्टमाइजेशन का तरीका। अच्छा जी, मैं अब चलता हूं इधर। हाँ जी, मैं अब अपनी साइट के दोबारा डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ, थीम्स में आ जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, अभी ऐड न्यू पे जाके अपलोड करते हुए एक थीम मैंने अपलोड की, और मैंने पिक एंड चूज किया, पकड़ा, अपलोड किया। अपलोड होने के बाद वो थीम मेरी वेबसाइट के अंदर आ चुकी है। जस्ट और सिंपली मैंने उसको अब क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। अब मैंने उसको एक्टिवेट कर देना है। कहां से, ये थीम है, इसके मैं एक्टिव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैग एक्सपी जो मैंने अभी अपलोड की है, ये एक्टिवेट हो रही है, ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को जो वेबसाइट है उसका मेन इंटरफेस दिखाता हूं कि थीम अपडेट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद साइट की लुक कैसी हो चुकी है। अब आप लोग देखेंगे सिर्फ थीम इंस्टॉल होने से पूरी वेबसाइट की आउटलुक तब्दील हो चुकी है, खूबसूरत हो चुकी होगी। सॉरी, मेरे पास इंटरनेट की स्पीड थोड़ा कम है। नहीं, मैं क्या कहते हैं इरफान, अपनी वेबसाइट्स के लिंक नहीं शेयर कर सकता, बिल्कुल भी। तो अगर हम खुद की वेबसाइट लॉन्च करना चाहें तो किस चीज़ पे बनाएं, ये एक अलग टॉपिक है। आप लोग किसी अच्छा ये देखें, अब मैंने थीम इंस्टॉल की। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि थोड़ी शक्ल वेबसाइट की तरह से हो गई है या नहीं। सर्च बार आ चुका है, ये क्या कहते हैं हेडर आ चुका है, ये आप लोगों का मेन्यू बार की जगह आ चुकी है, ये आप लोगों की वेबसाइट का साइड बार आ चुका है, ये आप लोगों की साइट्स की मुख्तलिफ पोस्ट यहाँ पे अपेयर हो रही हैं। अब इसको मजीद खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं।
ठीक हो गया, प्लगइन इंस्टॉल हो गए, थीम इंस्टॉल हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस साइट के अंदर कंटेंट पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। पोस्ट क्या है, पेजेस क्या है, मैं बाद में बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं। मैं फिलहाल पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ एक। इस पेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रो पाकिस्तानी पे चलता हूँ, प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके पे, और इसकी कोई पोस्ट कॉपी करके मैं आप लोगों को यहाँ पे पब्लिश करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक पोस्ट ओपन की, इसका मैं क्या करता हूँ, टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। देन अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हुए यहाँ पे मुझे एडिटर नजर नहीं आ रहा। बोल्ड करना, इटैलिक करना, सेंट्रलाइज करना, कलर चेंज करना फॉन्ट का, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये क्यों नजर नहीं आ रहा, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, लिहाजा हम प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद इसका एडिटर हमें नजर आने लग जाएगा। खुल जा सिम सिम। एक तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मेरा कसूर नहीं है, हमारे इलाके में जोन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक प्लगइन इंस्टॉल, रियली सिंपल एसएसएल। रियली सिंपल एसएसएल में इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल हो चुका, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल्ड, देन एक्टिवेट। एक्टिवेट इसको मैं करूंगा तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, अब न्यू पे जाके मैं पेज पे जाता हूँ। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे इसका एडिटर अपेयर हो जाएगा। कंट्रोल F5। खुल जा मेरे भाई, खुल जा, खुल जा। अच्छा अच्छा, अभी एसएसएल एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। डैशबोर्ड पे चलते हैं, वो एक दफा एक्टिवेशन का ऑप्शन मांगता होता है। डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है ये। बेस्ट पेज बिल्डर जी एलिमेंटर है। अच्छा, और हमजा राव, मैं अगर आपकी बात का जवाब दूं तो क्या कहते हैं, ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, गो अहेड एक्टिवेट एसएसएल। जो एलिमेंटर है, आपने पूछा था क्या होता है, एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर। आप कोई भी वेबसाइट का खूबसूरत तरीन किस्म का पेज क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम। मतलब यूं समझे कि फिर वही बात है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहें तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। अगर आप लोगों को डेवलपमेंट नहीं आती, आप फिर भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, फिर आप पेज बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म के मार्केट के अंदर पेज बिल्डर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक एलिमेंटर है। आप एलिमेंटर का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का पेज बिल्डर इंस्टॉल कर सकते हैं। पेज बिल्डर के जरिए आप अपना मर्जी का पेज, कस्टमाइज पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये जी मैंने रियली सिंपल एसएसएल इंस्टॉल किया, ये जो एडिटर है अब अपेयर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रो पाकिस्तानी की मैं पोस्ट कॉपी करता हूँ, टाइटल के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया। देन उन्होंने ये एक इमेज डाली हुई है, मैं इस इमेज को राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। और अब इसको मैं अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट अपेयर करा देता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ऊपर ऊपर इमेज लगा, मैं उसी तरह का आप लोगों को एक पेज क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं गया, वही इमेज मैंने पिक की जो अभी मैंने डाउनलोड की थी। कहाँ गई, कहाँ गई, ये है। अब मैंने ओपन किया इसको। बाकी बहुत सारी चीजें बताने लायक हैं, लेकिन मैं आप लोगों का आइडिया क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सेंट्रलाइज किया, इसको फुल साइज करते हुए मैंने अपडेट कर दिया। ये इमेज मेरी पोस्ट के अंदर आ चुकी। अब मैं इसका कंटेंट कॉपी करता हूँ, जो इन्होंने नीचे कंटेंट दिया हुआ है, मैंने ये भी कॉपी कर लिया, ये मैंने यहाँ पे डाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट आप लोगों की खुद किस तरह से क्रिएट हो सकती है, वो मैं आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट पे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ इमेज को डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे भी दूसरी मैं इमेज डाल देता हूँ जिस तरह से इन्होंने डाली हुई है। यानी कि ये वेबसाइट्स के पेजेस या पोस्ट या आउटलुक आप लोगों को किस तरह से नजर आ रही होती है, कंटेंट किस तरह से पब्लिश हुआ हुआ होता है, वो आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक और इमेज अपलोड की, इमेज अपलोड हो गई है, और यहाँ पे मैं उसको अलाइनमेंट में सेंट्रलाइज कर देता हूँ। हो जा भाई।
या आजकल इतना प्रॉब्लम है, वगरना इतना ज़्यादा नहीं मसला होता। ये जी फुल साइज करते हुए ये भी मैंने इंसर्ट कर दी, ये इमेज भी मैंने इंसर्ट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे इनका फिर कंटेंट कॉपी करता हूँ। ये इनका मैंने कंटेंट कॉपी करके मजीद डाल दिया, सेम उसी तरह की पोस्ट बनाना बनाना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब नीचे इन्होंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है जो बोल्ड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे से थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, H2 का टैग लगा देता हूँ, देखें उसी तरह से बोल्ड हो गई है। देन मैं इसका कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, आप लोगों को ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। अच्छा जी, देन नीचे आके सेम उसी तरह से ये एक और इमेज है, ये मैंने इमेज क्या की, डाउनलोड इमेज किया, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। सेम आगे भी मैं अपना एक थर्ड इमेज अपलोड कर देता हूँ अपनी वेबसाइट में, पोस्ट के अंदर या पेज जो क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर। ये मैंने अपलोड किया, अपलोड हो रहा है। हो जा भाई, हो जा भाई, हो गया। अब इसको भी मैंने इंसर्ट कर दिया, ये भी आ चुका। अब आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है भाई इनका तो। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने डाला, कंट्रोल V कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ये इनकी जो हेडिंग थी इसको मैं पकड़ के उन्हीं की तरह से H2 करके दिखा देता हूँ। देन इनकी इमेज को दफा करें, बस यूँ समझ लें हमारी पोस्ट खत्म हो गई है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये अब मैं इसको पेज जो है, पेज को मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश कर दिया मैंने। अब मैं अपनी साइट को जो है वो पेज पेस्ट कर देता हूँ, ये रेडी। ये इन डिटेल एक एक चीज हाथ पकड़ के सिखाना वर्डप्रेस या इस तरह की चीजों को, वो ब्लॉगिंग के कोर्स में पॉसिबल हो सकता है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस मेरे एक एक क्लिक को नोट करके भी अपनी वेबसाइट एक बनाना शुरू कर दें तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि हाँ जी वेबसाइट कितनी आसानी से बनाई जा सकती है। अब ये हमारी वेबसाइट ओके हो चुकी। अब हम अपनी वेबसाइट का होम पेज विजिट करते हैं। ये देखें जी, ये वही सुहेल सरदार है, ये वही वेबसाइट है जिसको आप लोगों ने तब विजिट किया था जब यहाँ पे cgi.bin लिखा हुआ था। ये वही वेबसाइट है जिसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आया था। ये वही वेबसाइट है जिसके ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हम लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड दिया था। ये वही वेबसाइट है जिसके इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ग्रीन ग्रीन का सारा कलर था और जस्ट सुहेल सरदार और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। ये वही क्या कहते हैं वर्ड साइट है जिसके ऊपर हम लोगों ने थीम इस्तेमाल की और वो इस तरह से खूबसूरत क्रिएट हो गई। ये वही वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने अपना कंटेंट पब्लिश किया, वो कुछ इस तरह से आप लोगों को शो हो रही है वेबसाइट। ये देखें, ये वेबसाइट जिस तरह से प्रॉपर क्रिएटेड एक वेबसाइट होती है। अगर आप लोग यहाँ पे इसके थीम्स मेन्यू वगैरह भी क्रिएट करना चाहें, जैसे ऊपर मेन्यू क्रिएट है, यहाँ पे अनकैटेगराइज लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ है, या इनके बने हुए हैं जैसे ये टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, अदर, ये आप लोग इस तरह के सारे इधर क्या कहते हैं अपने मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। मेन्यू क्रिएट करना मैं बता सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप लोगों को यहाँ तक इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरू किया था और एक बेहतरीन किस्म की। सर मोबाइल इन्फो में प्रो पाकिस्तानी को बीट कर सकते हैं सर जी, ज़रूर कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट थी lushchannel.com, मरहूम है वो साइट हमारी, वो वेबसाइट हमारी प्रो पाकिस्तानी से बाहर थी। हम प्रो पाकिस्तानी को उस पर बीट करते होते थे, हम उसको जैम टीवी को बीट करते होते थे, हम उसके ऊपर उर्दू पॉइंट को बीट करते होते थे। लेकिन वो तब हमारी लड़कपन की कहानी थी, लड़कपन की हमारी मोहब्बत थी कि हमें उसे संभालना ना आया। लश चैनल इतनी कमाल किस्म की ऑप्टिमाइज्ड और रैंक्ड वेबसाइट थी हमारी। हम लोग इधर पोस्ट करते थे, इधर जाके इंडेक्सिंग चेक करते थे सेकंड्स में, और उधर जाके कीवर्ड को जाके गूगल में लिखते थे। टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 के अंदर हमारी वेबसाइट टॉप पे हुआ करती थी। लेकिन वो लड़कपन इस तरह से कि हमारे एक्सपीरियंसेस इतने नहीं थे वेबसाइट सर्वर के साथ, तो हमारा एक दफा सर्वर क्रैश हो गया था, पूरे का पूरा सर्वर क्रैश। हम लोगों ने साइट रिकवर की, सब कुछ किया, लेकिन करते करते, बनाते, जोड़ते, लोगों को भागते, मिन्नत करते कि हमारी साइट ज़ाया हो जाएगी, ये चीज़ करा दें, ये कर दें, वो कर दें।
3-4 दिन लगने लगे और हमारी साइट जो थी वो डी रैंक हो गई थी। गूगल ने सर्च में से निकाल दिया कि आप लोगों की साइट तो बंद हो चुकी है, मैं इसको किस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखूँ। लिहाजा वो हमारी साइट ज़ाया हो गई थी। अगर वो आज हमने संभाल के रखी हुई होती ना, वो एक तोप चीज़ थी। और इन लोगों को हमने डी रैंक बहुत अरसे पहले से किया हुआ है। अब हमारी ब्लॉगिंग का कुछ और ही सीन है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के। पेज बिल्डर मैंने एलिमेंटर बता दिया था। रैंक मैथ बेस्ट है कि WP रॉकेट? रैंक मैथ एक और चीज है, WP रॉकेट एक और चीज है। WP रॉकेट इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि साइट की स्पीड को बेटर किया जा सके या कैशे क्लियर की जा सके। रैंक मैथ इसलिए किया जाता है इंस्टॉल कि आप लोग अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर बेटर रैंक करा सकें। रैंक मैथ क्या है मैं डिटेल में नहीं गया। साइट एक स्ट्रक्चर खड़ा करके आप लोगों को दिखाया, इस तरह से एक चीज बनाई जा सकती है, खड़ी की जा सकती है। अब अगर आप लोग, मैं दावे से कहता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट यूट्यूब के अंदर जाके लिखें, लोग आप लोगों को डिटेल में बताएंगे वेबसाइट किस तरह से क्रिएट होती है। मेरे वाला तरीका भी समझ आ गया। जब वो चीजें तफसील से बताएंगे आपको एक एक चीज की समझ आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दी है। हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट आप लोगों को जब लोग बताएंगे, या इंपॉर्टेंट प्लगइन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट आप जब यूट्यूब के ऊपर लिख के सर्च करेंगे, आप लोगों को जब लोग समझाने बैठेंगे आप लोगों को मजे से समझ आएगी, क्योंकि प्लगइन्स को हम लोग इंस्टॉल करके फंक्शनैलिटीज ये वो डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू चेंज अ थीम ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप समझ लो। अब आप लोग इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें तो आप लोग मजीद बेटर चीजों को समझ सकते हैं। सर हम प्लगइन क्यों इंस्टॉल करते हैं? प्लगइन मैं बताता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ और प्लगइन में चलते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन में आ गए। यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है टिनी MCE एडवांस्ड। इसको मैं डीएक्टिव कर देता हूँ। कर दिया ना मैंने डीएक्टिव। ये यहाँ पे एक्टिवेट मांग रहा है, इसका मतलब ये इस वक्त टिनी MCE एडवांस डीएक्टिव हो चुका है। इसका फंक्शन क्या था? ये एक प्लगइन है, इसका फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ क्यों इंस्टॉल किया था। ये हमारी एक पोस्ट क्रिएट करने हम आए हैं। ये आप लोग यहाँ पे पोस्ट का एडिटर देख सकते हैं। ये क्या है? पोस्ट का एडिटर। अब इसकी मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, PAINT पेंट। इसके अंदर मैं इसकी ये इमेज बना के रख लेता हूँ एडिटर की, कि विदाउट टिनी MCE एडवांस जो इसका एडिटर है उसकी शक्ल ऐसी है। ये सिर्फ यही ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, टिनी MCE एडवांस को एक्टिव करता हूँ, मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पोस्ट जहां पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ऑप्शंस हैं। इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ले चलता हूँ, पेंट के अंदर कंपैरिजन कराता हूँ। ये देखें, पहले एडिटर के अंदर जो पहला एडिटर है, तो सॉरी, तो पहला एडिटर था विदाउट इसके क्या बोलते हैं, टिनी MCE एडवांस्ड के, बोल्ड का ऑप्शन यहाँ भी है, बोल्ड का ऑप्शन यहाँ भी है। ब्रश, एक मिनट ब्रश, ये मैं कर देता हूँ। ब्रश का ब्रश 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 ब्रश, ये बोल्ड बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इटैलिक यहाँ भी है, इटैलिक यहाँ भी है। ये बुलेट्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। 1 2 3 बुलेट्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ये ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये अरेंजमेंट जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये लिंक ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, ये पैराग्राफ का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये ऑप्शन कॉपी का यहाँ पे भी है और यहाँ पे ये मिसिंग है। अच्छा, ये आप लोगों को एक कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, ये ऑप्शन भी यहाँ पे है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ मिलेगा, यहाँ पे पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन टिनी MCE एडवांस ने दिया, पहले एडिटर में नहीं था। अच्छा, फॉन्ट का साइज चेंज करने का ऑप्शन टिनी MCE एडवांस एडिटर में आया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पहले नहीं था।
यहाँ पे टेबल हम डाल ही नहीं सकते थे, अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल्स क्रिएट ही नहीं कर सकते थे। TinyMCE एडवांस ने हमें टेबल का ऑप्शन भी दिया। तो मैंने आप लोगों को कहा कि प्लगइन क्या चीज होती है। प्लगइन एक ऐसी चीज होते हैं कि आप अब जब आप लोग अपनी साइट के अंदर उनको इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों के फीचर्स को इनहेंस कर देते हैं, फीचर्स को ज्यादा कर देते हैं। वो जरूरी चीजें जो आप लोगों को जरूरत होती हैं और वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं होती, वो आप प्लगइन इंस्टॉल करके लेके आते हैं। यहां तक समझ आ गई? मुझे कमेंट करके बताएं अफशीन और बाकी बच्चे। सर तोसा में नेट इशू है, सब नेटवर्क का जोंग जैस एग्जैक्टली। सर नीच में आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे सर। सुहेल के बताए हुए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च बताई थी ना। लो कंपटीशन कीवर्ड, वॉल्यूम कैसे देखना है, केडी कैसे देखना है, कंपेटिटर्स को कैसे एनालाइज करना है, कौन सा कीवर्ड फाइनल करना है कि इसके ऊपर कंपटीशन का मैं काम कर सकता हूँ। उसी कीवर्ड को लेते, फॉर एग्जांपल आप लोग एक वेबसाइट बना लेते हैं, बेस्ट एंड चीप आयरन 2021, 2021 की बेस्ट और सस्ती इस्त्री कौन सी है। इस कीवर्ड को आप लोग देखते हैं, आप लोग कहते हैं इसका वॉल्यूम 10,000 है, मतलब 10,000 दफा ये मंथली सर्च किया जाता है। आप लोग इस वेबसाइट के इस कीवर्ड पे टॉपिक पे वेबसाइट बना लें, आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, आप लोग एफिलिएट्स के जरिए इस्त्री बेच के आप लोग कमीशन कमा सकते हैं बहुत ज्यादा। तो वो कीवर्ड था जो फाइंड आउट करके आप आए। पहली सीढ़ी वही है, मैंने आप लोगों को बताया था कीवर्ड रिसर्च। ब्लॉगिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर 70% डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों की वेबसाइट रैंक होगी या नहीं। कीवर्ड रिसर्च अच्छी है, लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड आउट किया हुआ है, साइट बनाओ, साइट रैंक हो सकती है। ब्लॉगिंग का ये कोर्स नहीं है, आप लोग इतना इन डेप्थ बेशक ना जाएं। आप लोग कीवर्ड रिसर्च देख चुके हैं, कंटेंट राइटिंग देख चुके हैं, ऑन पेज के अंदर मैं आप लोगों को वर्डप्रेस का पूरा मैकेनिज्म समझा चुका हूँ। वर्डप्रेस ऑन पेज सिर्फ यही नहीं है, ऑन पेज थोड़ी और भी है, सीख लेंगे। मतलब उसकी आप लोग इस स्टेज पे हैं कि आप लोग उसकी सर्विसेज ऑफर करने जोगे फिर भी थोड़े मुश्किल हो पाएंगे फ्रीलांसिंग के अंदर। जो ये ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ पे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वही है, सर्विसेज भी उसकी सबसे ज्यादा आप लोग ऑफर कर सकते हैं और उसके साथ साथ काम भी उसी के ऊपर ज्यादा है। साईं फैसल भैया इधर भी यही हाल है। अच्छा इरफान बहुत अच्छा जी। यूसुफ सर कुछ एफिलिएट वेबसाइट्स पर जो टॉप 3 पिक वाला पोर्शन होता है उसके लिए कोई थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है, इफ यू तो प्लीज उसके बारे में बता दें। यूसुफ वो जो चीज होती है उसको स्कीमा बोलते हैं। व्हाट इज स्कीमा? ये एक और फलसफा है, वो स्कीमा की वजह से अपेयर होती हैं। मोबाइल इन्फो में प्रो पाकिस्तानी को बीट कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा जी, कीवर्ड कहाँ पेस्ट करेंगे जो रैंक होने हैं? एक मैं बता देता हूँ। एक तो आप लोग कीवर्ड अपने पेस्ट करेंगे इस क्या कहते हैं अपने टाइटल के अंदर, जो कीवर्ड आप लोगों ने रैंक करना है। देन आप लोग अपनी जो बॉडी है उसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं ये सारे के सारे कीवर्ड जो है आप लोगों ने। मैं आप लोगों ने नहीं कहा था कीवर्ड का कंटेंट लिखते हुए कि आप लोग जब कंटेंट लिखें 1000 वर्ड्स के अंदर, आप लोग 1000 वर्ड्स के अंदर आप लोग यहाँ पे जो कंटेंट लिखेंगे उसके अंदर आप लोग अपने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं और जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी आप लोग यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि रैंक मैथ क्या चीज होती है, या WP रॉकेट अच्छा है या रैंक मैथ अच्छा है। तो रैंक मैथ जो आप लोगों को है वो मेजर जो कीवर्ड है आप लोगों ने रैंक मैथ के अंदर इंटीग्रेट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है, टाइटल आप लोग देंगे, परमा लिंक अपना क्रिएट करेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक अपना रिच किस्म का, बेहतरीन किस्म का आप लोग अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इनके अंदर आप अपने कीवर्ड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मतलब ये है कि जो रैंक मैथ प्लगइन है ये नीचे पॉइंट्स के जरिए आप लोगों को क्लियर करता रहता है कि हाँ जी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने की है, कौन सी आप लोगों ने नहीं की है। अच्छा, और कौन सी आप लोगों को करनी चाहिए। अच्छा, सर ने बताया कि वर्डप्रेस सेटिंग के लिए ऑप्शन में परमा लिंक में, परमा लिंक आप लोग अपना लिंक क्रिएट करने के लिए परमा लिंक चेंज करते होते हैं।
अच्छा, यहाँ तक मुझे बता दें, ऑन पेज के चक्कर में हम लोगों ने थोड़ा सा वेबसाइट को देख लिया, डोमेन को देख लिया, होस्टिंग को देख लिया, सर्वर को देख लिया, कनेक्टिविटी को देख लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को देख लिया, वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन को देख लिया, वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉलेशन वगैरह को देख लिया, बेसिक सेटिंग्स वगैरह देख ली हैं, एक पोस्ट क्रिएट करके कंटेंट पब्लिश भी हम लोगों ने करके देख लिया। इस 2 दिन के लेक्चर्स को लेने से पहले आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे? इन 2 दिन के लेक्चर्स के बाद आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? एक वेबसाइट जिसको आप देख के बड़े परेशान होते थे, यार पता नहीं इन लोगों ने कैसे बनाई है, कैसे बन गई है ये वेबसाइट, ये पता नहीं किस तरह से वर्क कर रही है। कम से कम इन 2 लेक्चर्स के बाद आप लोगों को इतना जरूर आइडिया हो चुका होगा कि वेबसाइट्स किस तरह से वर्क करती हैं। बीइंग ऑनलाइन अर्नर, आप लोगों के ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है। अब आप लोगों को चीज़ों को देखते हुए आइडिया होगा, नई चीज़ें आई हैं, आप लोग उनको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल से इंशाल्लाह हम ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। ऑन पेज की आप लोगों को उम्मीद है यहाँ तक कुछ ना कुछ बेटर समझ आ चुकी है। इनमें से कौन कौन से स्किल्स एक्सप्लोर हो सकते हैं वो थोड़ा आगे भी चल के देख लेंगे, मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे इसको क्लोज करें, कल से ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। मैं फीडबैक की पोस्ट करने लगा हूँ, फीडबैक मुझे दीजिएगा लेक्चर के बारे में। और वहाँ पे अभी क्वेश्चन किसी ने नहीं किए, किसी ने क्वेश्चन करना हो तो फीडबैक पोस्ट में कर